आपकी आंखों से उसको ओझल करके आपकी आंखों में से सुरमा निकालना, दिस इज मैजिक। वो एक कला है। उस कला के जरिए धर्म की आड़ लेकर के व्यापार खड़ा किया जाता है ना। अब सरकारें तो हमारी मंदिर बनाने में लगी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया को भूल जाओ, उसकी प्राणवायु सरकार चलाती है। सोशल मीडिया को सही कंटेंट समाज के सामने लाना चाहिए, ये समय की मांग है। कितना प्रयास कर लो, राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, जीसस आए, पैगंबर आए, ये सब परिवर्तन नहीं कर सके, हम परिवर्तन कर लेंगे। यही झीनी चादर तो आपको समझना पड़ेगी, यही तो अज्ञानता की चादर है। भारत में अज्ञानता से बड़ी समस्या ज्ञान का भ्रम होना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। हिंदू बनूं न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। इंसान जब तक नहीं बनेगा तब तक एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश नहीं बन सकता। इंसानियत की जरूरत है दुनिया को। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं स्वामी हर्षानंद। बहुत लंबे समय से बच्चों में तथा बंदियों में काम कर रहा हूं। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। ये जो जंतर मंतर क्षेत्र है, ये वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करता है। यहाँ अनेक आंदोलन चले और ये देश आज़ाद हुआ। 1930 में एक सपना जिसको आगाज़ किया गया था कि हमें भारत को स्वतंत्र बनाना है। 1947 में आज़ाद हुआ, 50 में भारतीय संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। 2 दिन बाद हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। क्या ये देश आज़ाद हो गया? मेरा ये यक्ष प्रश्न है। जिस देश के 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोजते हों और आप कहते देश आज़ाद हो गया, तो मुझे फिर शर्म आती है। जब तक देश के जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद जागेगा नहीं, तब तक एक नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता। पिछले दिनों आपने देखा 2 कृत्रिम व्यवधान पैदा किए गए। एक बहुत बड़ी यात्रा चल रही थी, 138 साल पुरानी एक पार्टी जिसे आप लोग कांग्रेस कहते हैं, 150 दिन की वो यात्रा कश्मीर पहुंच चुकी है और वहाँ पे 26 जनवरी को उसका पूरा होना है। लेकिन उसको दृश्य से, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब करने के लिए ये पूरा एक कृत्रिम व्यवधान पैदा किया गया। लेकिन मुझे दुख है, मेन स्ट्रीम मीडिया से तो मैं कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ। वो तो रटे हुए तोते का संवाद बोलती है, वो पिंजरे के तोते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग जागरूक होकर पूरी ईमानदारी से सारी चीज़ों को समझो और ऐसे प्रश्न करो जिससे जीवन के बुनियादी हकों पर समाज के सामने सही बातें जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जो जीवन के बुनियादी हक हैं, इस पर हम ठीक से काम करेंगे तो भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बन सकता है। लेकिन वो सारी शक्ति हमारे वोट में छुपी हुई है। और ये जो 2023 चल रहा है, इसमें 10 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव आने वाले और 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी आएगा और देश में लोकसभा चुनाव भी आएगा। ये बात समझने की है। ये सारी बिछात इस तरह से बिछाई जा रही है कि लोगों को कैसे भ्रमित किया जा सकता है। मेरा ये कहना है सोशल मीडिया से कि आप लोग मेहनत करो और जो भी आपसे मिलते हैं उनसे ऐसे प्रश्न करो कि भाई हमारे यहाँ देश में रोजगार की क्या स्थिति है, बच्चे जो पढ़ लिख के वो क्या कर रहे हैं, और हमारी देश की जनसंख्या की क्या स्थिति है, हमारे देश का आर्थिक आधार क्या है, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की क्या स्थिति है। इन सब पे प्रश्न करो। सड़कों के क्या हाल है, और ये जो सुविधाएं हैं, ट्रेनें हैं, प्लेन है, वगैरह वगैरह, जो भी सुविधाएं देना चाहिए सरकारों ने, इनकी क्या स्थिति, इस पर प्रश्न किए जाना चाहिए। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं तो मैं समसामयिक उसका आपको जवाब दूंगा। जैसे आज सुबह एक घटना घटी, हम लोग 26 जनवरी को कवर करने के लिए गए, तो वहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी महिलाएं थीं, उनको रोक दिया गया अंदर जाने से। तो मैंने पूछा क्यों नहीं जाने दिया गया, तो उन्होंने बोला कि जी 5 साल से छोटे बच्चे को अलाउड नहीं है। तो उनके हाथ में बच्चे थे, कितने भाव से वो सुबह 6 बजे उठी, तैयार होके आई और उनको परेड से रोक दिया गया। जो वो 5 साल के बच्चों से उनको खतरा सा लग गया कि ये खतरा कर देंगे। तो वो क्या है? आप जो परेड की तैयारी की बात कर रहे हैं, आज नहीं, देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, हमारा जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत पवित्र ग्रंथ है। उसमें जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसको मैनेज करना चाहिए। अगर उसको हम आत्मसात नहीं करेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। बात ये है। दूसरी बात, जो एरर है, जब ये संविधान लिखा गया था उस ज़माने में और आज की सोच में बहुत अंतर आ चुका है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ
विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। गुरुजी, आप तो विज्ञान की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं चमत्कार की बात कर रहे हैं। देखिए, ये शरीर है। अब आप विज्ञान को बेसिक समझिए। जैसे कोई टैबलेट बनता है, अगर 100 में से 50 लोगों पर वो असर करता है तो उसको मान लिया जाता है कि ये परफेक्ट है। लेकिन अध्यात्म अनुभूति का विषय है। अगर मैं कहूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ। इस देश का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है तिरुपति बालाजी। वहाँ के जो ट्रस्टी हैं चिन्ना जी और स्वामी, वो हमारे मित्र हैं। मैंने उनसे कहा, एक दिन मैं वहाँ दर्शन करने गया, मैंने कहा चिन्ना जी आप बुरा मत मानना, अगर मैं इस तिरुपति बालाजी पे एक मरी हुई मक्खी रख दूँ, क्या ये उड़ा सकता है? तो उन्होंने सोचा, यार मैं जवाब किसको दे रहा हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं उड़ा सकता। अब आप बात समझिए, भावना की बात है। उस भावना से हमें उस पत्थर के अंदर भगवान दिख रहा है तो वो निर्जीव पत्थर। तो सबसे बड़ी शक्ति मानव शरीर के भीतर है। इसलिए मैं कहता हूँ ये मानव शरीर चलता फिरता देवालय है। लेकिन आजकल जो मुद्दे उठ रहे हैं, जिस तरीके से आजकल चमत्कार दिखाए जा रहे हैं और लोगों को उसको पूरी तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है साइंस की आड़ लेकर, साइंस के तर्क गढ़ करके, ऐसा आज नहीं है तो पहले चीज़ें नहीं होती थी, अब ऐसी हो रही हैं। जैसे प्लेन की बात हो रही है, पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। उसी तरीके से कह रहे हैं कि जो चमत्कार दिखा रहे हैं, मैं सीधा बात करूंगा, जो शास्त्री जी हैं उनके बारे में जिससे मैं बात करूंगा, कि जो चमत्कार दिखा रहे हैं वो आज साइंस शायद उसको बता नहीं पा रही हो, आगे हो, जिसको हम अंधविश्वास कह रहे हैं वो भी साइंटिफिक हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्घोष कर सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। ये जितने चमत्कारों की बात की जा रही, चमत्कार नाम की कोई चीज़ संसार में नहीं है। इस धरती का सबसे बड़ा चमत्कार कोई है तो वो ये मानव शरीर है। बात समझिए आप बार बार उस पर फोकस मत करिए। मैं दुनिया के हर चमत्कारिक व्यक्ति को साफ साफ कहना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस पर कि अगर आप चमत्कारिक हैं तो मैं आपसे प्रयोग सीखना चाहता हूँ। मैं 10 फीट दूर आपसे मेरी घड़ी रख देता हूँ, आप इसको उल्टी करके दिखा देना बिना छुए, तो आपके चमत्कार को मैं मान जाऊँगा। बहुत सिंपल बात कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है कि ये घड़ी मैं इस तरह से रखूँगा 10 फीट दूर, किसी भी ज्ञान के बल पे कैसे भी चमत्कार से संसार का कोई भी व्यक्ति उसको बिना छुए इसको उल्टा करके दिखा दे, मैं उसके ज्ञान को चमत्कार को मान जाऊंगा। बहुत सारे जादूगर भी कर देते, कोई नहीं कर सकता ये सब। देखिए बात समझिएगा, ये जो आंखें हैं ना, अभी पंखा रुका हुआ हो तो उसके 3 ही पंखड़ी या 4 पंखड़ी आप देख सकते हो, और जब चलता है तो इस आंखों से देख सकते हो आप। आपको लगता है मति भ्रम है ये? अरे सुनिए, नहीं ना, आपकी आंखों से उसको ओझल करके आपकी आंखों में से सुरमा निकालना, दिस इज मैजिक। वो एक कला है। कला है कि वो झूठ मन गढ़ंत नहीं, उस कला के जरिए धर्म की आड़ लेकर के व्यापार खड़ा किया जाता है ना। वो तो कह रहे हैं तो सवाल उसमें तो मान रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, वो तो सनातन की वो ध्वजा देखिए लहरा रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है अशिक्षा। बात समझिएगा, इस देश में झोला छाप डॉक्टरों की क्या स्थिति है? कितने डॉक्टर है? 10,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर मौजूद नहीं है MBBS क्वालिफाई। क्या करेंगे बेचारे लोगों को? इलाज तो करवाना है ना। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अब सरकारें तो हमारी मंदिर बनाने में लगी हुई है। अरे अच्छे मीडिया क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया को भूल जाओ, उसकी प्राणवायु सरकार चलाती है। सोशल मीडिया को सही कंटेंट समाज के सामने लाना चाहिए, ये समय की मांग है। आप बात समझिए, हिंदुस्तान में 70 लाख साधु है, ये वस्त्र पहन के घूमते हैं। व्हाट इज साधु? साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। मैं अनगिनत साधुओं को कहता हूँ कि भाई हमारा धर्म क्या है? बोले स्वामी जी ये कुत्ते की पूंछ है, ये सुनो, ये कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। आप कितना प्रयास कर लो, राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, जीसस आए, पैगंबर आए, ये सब परिवर्तन नहीं कर सके, हम परिवर्तन कर लेंगे। मैंने कहा कि हम शुरुआत तो करें। चेतना को जागृत करेगा, साधु की आस्था को जागृत करेगा। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही जरूरी है। देखिए आस्था को जागृत करने, देखिए आस्था में और चमत्कार में एक बहुत झीनी सी चादर, जरा बताइए उसको आस्था। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे समाज की सोच बदलेगी। चाहे करोड़ों लोगों में से एक नागरिक भी अगर मेरी भावना को पकड़ लेगा तो मैंने अपना काम कर लिया। दीप से दीप जलता है तो चमत्कार में भी तो लोग जुड़ जाते हैं। देखिए बात बहुत साफ है। 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ,
1947 में आज़ादी आई, कितने साल लगे? 90 साल। अनगिनत धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से आज़ादी को सींचा। तो हम आज़ादी का ये दृश्य, अभी तो हमारा सपना ही है ये, आज भी आज़ादी एक सपना है भारत में। चेतना अब देश की या हमारी दुनिया की चेतना विकसित हो रही है कि चेतना डाउन हो रही है? नहीं, दुनिया में तो बहुत बदलाव आ रहा है मेरे भगवान। मैं दुबई गया, एक इस्लामिक, मतलब दुबई एक शहर है इस्लामिक, सऊदी अरब का। क्या जागृति आ गई वहाँ पे। वो लोग मतलब इतने कट्टरपंथी माने जाते हैं, लेकिन वो इतने सॉफ्ट हो गए बिजनेस को लेकर के। उनको समझ में आ गया कि अर्थविज्ञान ही वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। तो उन्होंने अर्थ प्रबंधन इतना मजबूत कर लिया है कि हर हमारा जो करेंसी है, उनके एक दिरहम 22-22.5 रुपये का एक दिरहम है। आप समझिएगा अब डॉलर की क्या स्थिति है, वो आप रोज पढ़ते रहते हैं। तो भारत पिछड़ रहा है क्या? निश्चित रूप से। जब आज़ाद हुआ था तब हम बराबरी पे खड़े थे, आप तो हम बहुत हाशिए पे जा रहे, बहुत नीचे जा रहे हैं। उसका कारण यही है तो कि हमने कुछ टीवी चैनल तो ये चमत्कार को सही ठहरा रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ। आप बात को समझिए, उन टीवी चैनल को कहलवाने वाला कौन है? वो कह रहे सही आप समझिए उनके पीछे कौन लोग हैं? हर चीज बिल्कुल। ये जो मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी ना, उसमें एक मिशन था, उसका अंत कैसा होना था, ये देश को, दुनिया को, सारी दुनिया की निगाह है उसके ऊपर। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये दोनों कृत्रिम धाराएं पैदा की गई है। राजनाथ सिंह जी का बयान आया, वो कह रहे हैं नफरत फैला रही है यात्रा के लिए। हाँ, तो फिर ठीक है ना, फिर आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? आप सिस्टम में हो ना, आप माली को ये कह के बच नहीं सकते ना। आप देश के रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्रालय आपका, प्रधानमंत्री आपका, सारे स्टेट आपके, केंद्र आपका। तो सारी, अगर कोई आदमी नफरत फैला रहा है, मान लो अगर मेरे बयान में 153 आ रही है, धार्मिक भावनाओं को मैं आहत कर रहा हूँ, तो मुझे पुलिस उठा सकती है, उसका राइट है ना। भारत जोड़ो यात्रा से क्या लगता है आपको, ऐसा क्या हो गया कि सरकार डर रही है? नहीं, डरने का ये, अरे सारा कह रहे हो ना कि सारा सरकार उसका ध्यान अलग हटा रही है। इस भारत की छवि जो है दुनिया में अलग तरह की जा रही है ना। अब क्या है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। आपके यहाँ से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता इनको। आपको तो ये देख रहे हैं, आप 150 दिन की उनकी मेहनत पे 5 दिन में पानी फेर दिया उन्होंने। 2 कृत्रिम घटनाएं खड़ी करी, एक बाबा को खड़ा कर दिया और एक खिलाड़ियों को खड़ा कर दिया। सारा ध्यान बट गया देश का, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया उसी के पीछे लगा पड़ा है। आप बताइए, मतलब उस बाबा के खिलाफ कोई FIR थी क्या महाराष्ट्र में? नहीं है। इन महिलाओं ने जो कहा, इन्होंने कोई यौन शोषण की कोई रिपोर्ट की कहीं? तो सारे हवाई आरोप हैं ना। प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। नहीं, पॉलिटिकली इसको मैं कहता हूं ध्यान को बदलना, मुख्य विषय से ध्यान को हटाना। ये चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो कंक्लूजन निकले वो दुनिया के सामने नहीं जाना चाहिए। नई नई चीजें फैला के उसको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं चीजों। जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी अपना आपको संत बताते हैं। उनका एक बयान आया है, मोदी है तो मुल्की नहीं, ये वैश्विक नारा हो गया जी। तो बात यह है कि वो एक मुख्यमंत्री है, जब संत होंगे तो संत की परिभाषा में बात करेंगे। अभी ये जो उनकी भाषा है एक मुख्यमंत्री की भाषा है, क्योंकि उनके प्रधान हैं, प्रधानमंत्री, तो उनके बारे में वैसा ही बोलेंगे, उनको बोलना पड़ेगा। आपकी समझ से क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए 21वीं सदी की सोच, अब भारत की सोच क्या होनी? मेरी समझ से सोशल मीडिया को बहुत अध्ययन करना चाहिए चीज़ों के बारे में, और ऐसे प्रश्न करना चाहिए जिससे जीवन के बुनियादी हकों पर बात आए कि बच्चों का भविष्य कैसे उच्च कोटि का बनेगा, भारत एक सक्षम राष्ट्र में कैसे तब्दील होगा। आज 26 जनवरी आने वाली है, 2 दिन बीच में। 23 तारीख को मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कितना? 50 में पहला मनाया गया था, अभी 2023 का मनाया जाएगा। तो 50 और 22, 72, ये 73वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के मायने क्या हैं ये समझना होगा। जनता का, जनता से, जनता के लिए, वो मूल अमृतकाल बताया इसको। नहीं, वो ठीक है, वो राजनीतिक एंगल है, लेकिन आप यथार्थ भूमि पे देखिए हमारी रोजगार पे क्या स्थिति है, आप समझिए। अच्छा, हमारा सांप्रदायिक सद्भाव किस स्तर पे मतलब निरंतर गिरता चला जा रहा है। मॉब लीचिंग हो रही है, देश जातियों के नाम पे वेलनेस की कगार। हाँ, कब नहीं, वो तब थी, तो आज उसी रूप में खड़ा रहना है क्या? दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है ना। तो मानव सभ्यता के लिए इतिहास लिखा जाता है, चीज़ें समय के साथ बदलना चाहिए। अगर आप उन्हीं के साथ लेके खड़े रहेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। जब तक आप मानवता को बड़ा नहीं करोगे, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो संतों की अवधारणा है वो पीछे छूट जाएगी।
तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें, और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सरकारें प्रदेशों में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ला रही हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही वो कर रहे हैं। नहीं, ये 2019 में जब इनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था, तब इनका नारा क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 4 सालों में आपने देखा। अभी मोदी जी ने भी कहा है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया है कि बीजेपी वाले उनको गलत ना बोलें, बीजेपी के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो उनकी नीति तो ये दिख रही है कि वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। यही तो एरर है ना, जब आप समाज को जातियों के नाम पे बांट देते हो, एक इंसान को पूरा खड़ा नहीं होने देते। भारत जमीन का टुकड़ा थोड़ी है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बनता कैसे है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी सब मिलके जैसे शरीर के सब अंग हैं, ये सारे देश के नागरिक हैं। इन नागरिकों से राष्ट्र का निर्माण होता है, और किसी भी राष्ट्र का जो मूल्यांकन होता है नागरिकों के सामूहिक चरित्र से किया जाता है। नहीं, इस स्टेटमेंट में गलत क्या है? अगर वो कह रहे हैं, अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि भाई गलत मत बोलो, तो वो सही बात कह रहे हैं ना। यही झीनी चादर तो आपको समझना पड़ेगी, यही तो अज्ञानता की चादर है। भारत में अज्ञानता से बड़ी समस्या ज्ञान का भ्रम होना है। अगर मैं ये कहता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मतलब साफ है कि मैं देश को बांटने की साजिश कर रहा हूँ। तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई, तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है। न मैं हिंदू बनूँ, न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ, तुम भी इंसान बनो। इंसान जब तक नहीं बनेगा तब तक एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश नहीं बन सकता। इंसानियत की ज़रूरत है दुनिया को।